नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा आचार्य प्रमोद कृष्णम हमेशा जो है वो कांग्रेस पार्टी में आ, आंतरिक लोकतंत्र होने की बात करते थे। क्यों करते थे? वो कहते थे कि कांग्रेस में जो है वो किसी को भी कुछ भी बोलने की जो है वो आज़ादी होती। अब कितनी आज़ादी होती है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब 6 साल के बाद में क्या कांग्रेस पार्टी में वापस लेंगे? आप ये जरा सोच के देखिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चलता है कि किसी को अगर 2 साल की सजा हो जाती है किसी सांसद को, तो वो कुछ सालों के लिए जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसी स्थिति जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम की अभी बनी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी की तरफ से लखनऊ सीट से जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उनको हार का सामना देखना पड़ा राजनाथ सिंह के सामने, लेकिन वो पहले से ही जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं। और लगातार आप मंचों पे आप देखते होंगे कि वो प्रियंका गांधी की पैरवी करते हुए नजर आते थे। वो हमेशा कहते थे कि प्रियंका गांधी को जो है वो अब भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को तो है वो कम से कम आगे लाना चाहिए। लेकिन यहां जब हम परिवार की बात करते हैं, गांधी परिवार, जब इसके कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी को आगे रखना चाहती है। और यहीं से जो है वो दोनों के बीच में हम देखें तो कांग्रेस पार्टी और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच में टकराव की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती हुई हमने देखी है। और ये अभी से नहीं है कि अभी जो है वो बहुत बड़ा कुछ होने वाला था या ऐसा लग रहा था, नहीं। ये बहुत पहले से नजर आ रहा था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल फेंके जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो खुद जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा उनके साथ मेल खाती है। वो महात्मा गांधी की विचारों पे जो है पद चिन्हों पे चलने वाले अपने आप को जो है व्यक्ति माने जाते थे। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के, या इसको हम कहें कि राजनेता होने के साथ साथ जो है वो संभल जिले में जो कल्की धाम है उसके आचार्य भी हैं, पीठाधीश्वर जो है वो भी है। अब संभल जिला यूपी में आपको पता ही होगा। और कल्की भगवान माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जो है वो कल्की भगवान के रूप में अवतरित होंगे और पापियों का नाश करेंगे। आपने वो जो कथा है वो सुनी होगी, जो घोड़े पे जो है वो सवार होके तलवार लेके जो है वो पापियों का नाश करेंगे। अब इस कड़ी में जो है आप देखिएगा, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जब राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी तब भी वो लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आते थे कि कांग्रेस पार्टी को जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। और ये अकेले पहले नेता थे जो टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट्स में जो है वो आके हमेशा जो है वो इस बात का जो है वो खंडन करते थे। इस बात को जो है वो बड़े जोर शोर से उठाते थे कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस निर्णय से कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने मतदाताओं पे, या हम इसको कहें कि देशवासियों के दिमाग में ये छवि बन जाएगी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। और ये बात जो है वो सत्यता के साथ हम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी की थी, तो आप एक हिंदू आचार्य से, हिंदू धर्म के एक आचार्य की अगर हम बात करें, अगर उसके सामने और या उसके जो है वो पार्टी के या उनके जो गठबंधन के जो नेता है अगर ऐसी बात करते हैं, तो फिर ये लोग जो है वो जिसको कहें कि ग्राउंड पे जाके जो है वो वोट कैसे मांगेंगे, ये एक बड़ा सवाल जो है वो उठता है। और ऐसी स्थिति में आचार्य प्रमोद कृष्णम में एक मौके पे नहीं, बहुत सारे मौकों पे जो है वो ऐसे सवाल जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए उठाए गए। और उन्होंने जो है वो लगातार चंडाल चौकड़ी की भी बातें की, आपको पता ही होगा। और चंडाल चौकड़ी की वो हमेशा बात करते थे कि कांग्रेस पार्टी में जो है वो ऐसे नेता जो है वो बैठे हैं जो कभी या तो चुनाव लड़े नहीं, और वो लोग जो है वो किसको टिकट देना है, कैसे चुनाव जीतना है उसकी बात करते हैं, या वो लोग जो कभी चुनाव जीते ही नहीं, चुनाव में खड़े तो हुए लेकिन चुनाव जीते ही नहीं। अब इसमें आप देखिएगा कौन कौन से, जैसे रणदीप सुरजेवाला खुद चुनाव में जो है वो खड़े हुए थे, उनका क्या असर हुआ था, लेकिन उनको जो है वो मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया।
क्या हुआ मध्य प्रदेश में आपको पता होगा, वो एक मंदिर में जाके हरिद्वार से वहां से जो है वो अपनी माता जी के साथ में जो है वो फोटो अपलोड कर रहे थे। तो ये स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी हुई थी। अब इस स्थिति में राम मंदिर के बाद में अ, जब कल्कि मंदिर जो भगवान विष्णु का जो अवतार का जो मंदिर है, उसका शिलान्यास 19 फरवरी को होने वाला है। और इसके लिए जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो 18 साल से बहुत बड़ी लंबी लड़ाई जिसको हम कहें कि बहुत सालों तक उन्होंने जो है वो अन्न का भी त्याग कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी और उसके बाद में बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद में जब उनको ये विश्वास हुआ कि 2016 के आसपास कि अब जो है वो कल्कि धाम जो है उसका शिलान्यास हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त जब तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार थी तो उनके इस मंदिर के ऊपर रोक लगा दी गई शिलान्यास के ऊपर। उसके बाद में वो कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में 8 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में ये सारी चीजें जो है इस शिलान्यास का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन वो चाहते थे कि इस शिलान्यास का जो है इस मंदिर का जो शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा हो। और यही एक वजह थी जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए, और जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका न्योता स्वीकार किया और यहीं से जो है उनकी स्क्रिप्ट कांग्रेस पार्टी से बाहर करने की लिखना शुरू हो चुकी थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में कितने ऊपर जा सकती है आपको अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते करते कब वो भारत विरोध में और कब वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं ये शायद कांग्रेस पार्टी को भी पता नहीं होगा। उसके बाद में वो राजनाथ सिंह से भी मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बात चुप जाती है कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता जिसको प्रवक्ता भी बनाया गया था, वो प्रियंका गांधी का जो है वो सलाहकार भी था, वो जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के पास जाता है और उनको जो है वो तेजस्वी ओजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री जो है वो होने का दावा करता है। हालांकि मिलने के बाद में प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक करिश्माई व्यक्तित्व के धनी है, उन पे कोई देवीय शक्ति है जिसके ऊपर उनकी जो है वो कृपा बनी हुई है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है वो प्रमोद कृष्णम के थे। और उसके बाद में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में, इसके अलावा जो है वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो खुलकर बोलते थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि उनको पार्टी से जो है वो बाहर का रास्ता। अब ये जो है जिसको कहते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पिछले 2 या 3 साल से ऐसा जो है वो मुद्दे उठाते थे टीवी चैनल्स के ऊपर, तो अब वास्तविकता में जो है इनको निष्कासित करके कांग्रेस पार्टी ने ये जरूर साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी है। क्यों है? क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इससे पहले तो भगवान राम को जो है उन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे दिया था कि भगवान राम जो है वो काल्पनिक है। लेकिन इस बार जो है वो बात थोड़ी आगे जा चुकी थी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के जो निमंत्रण था उसको तो ठुकराया ही, साथ में आपको पता होगा राजनीति की जब हम बात करते हैं तो अभी राहुल गांधी लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 है, और उसमें जो है उन्होंने जगह चुनी मणिपुर, और मणिपुर से होते हुए ये जो है वो पूर्व से पश्चिम की ये यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के ऊपर भी जो है वो अब गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि प्रमोद कृष्णम ने कल ही एक इंटरव्यू में, नवभारत टाइम्स के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी से वो पूरे जीवन काल में लगभग 1 से 2 बार ही मिले। एक बार जब मिले जब राहुल गांधी को जो है वो हरिद्वार गंगा किनारे जाना था, और एक बार जो है एक आध बार वो और मिले होंगे। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो है एक बड़ा आरोप और लगाया है। जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा की हम बात करते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा हमेशा कहते थे कि उनको जो है वो पहले तो टाइम दिया नहीं किया, और जब उनको राहुल गांधी से मिलने का समय मिला तो उनको घंटों वेट करने के बाद में जो बिस्किट और जो है वो कुत्ते को एक ही टेबल पे रख के जो है वो खिला रहे थे। ये हेमंता बिस्वा शर्मा आप जो है वो हमेशा सार्वजनिक मंच पे ऐसा जो है वो बोलते हुए आपको दिखाई देंगे। और यही बात जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बोली कि उन्होंने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको जो है वो राहुल गांधी से आज तक मिलने का समय नहीं मिला। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जैसे ही उनको निष्कासित किया गया, उनके बहुत सारे नेता ये बोलते हैं कि उनको आचार्य प्रमोद कृष्णम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ऐसा ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था मिलिंद देवड़ा के बारे में, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरू हुई 14 जनवरी को, उसी दिन जो है वो मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस का साथ छोड़ के जो है वो शिंदे गुट के साथ चले गए थे। वजह जो भी हो, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी
कि ऐसे नेता के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया और मध्य प्रदेश में उनका क्या हाल हुआ, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही पंजाब में आपने देखा होगा, नवजोत सिंह सिद्धू को आगे लाके और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ठिकाने लगाया, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का क्या असर हुआ, क्योंकि वो कहते थे कि कैप्टन के जाने से कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज कांग्रेस पार्टी की पंजाब में क्या स्थिति है, आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की हमने बात की, हेमंता बिस्वा शर्मा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते होंगे, और कांग्रेस पार्टी भी उस वक्त यह सोच नहीं पा रही होती, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और आज जो है वो आसाम के मुख्यमंत्री बन के बैठे। ठीक ऐसे ही सचिन पायलट जाते जाते बच गए, हालांकि वो अभी भी जो है वो कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन जिस हाईकमान की हम बात करते हैं, कांग्रेस हाईकमान, वो चले थे मुख्यमंत्री बदलने, और राजस्थान में जब वो गए मुख्यमंत्री बदलने के लिए, उस चालाकी को, या इसको हम कहें कि ये सारी जो भनक है वो अशोक गहलोत को लग चुकी थी, और अशोक गहलोत, जिसको राजनीति का जादूगर कहा जाता है, उन्होंने मुख्यमंत्री बदलना तो दूर, उन्होंने जो है वो कांग्रेस का हाईकमान ही बदल दिया। अब आप सोच के देखिए कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देखती है राजनीति में खड़ा, और इस वक्त जब उनको जो है वो एक टक्कर लेनी है, और एक उस नेता से टक्कर लेनी है जो पूरे विश्व में जो है वो, जिसको कहें कि अपना जो है वो डंका बजा रहा है, या इसको हम कहें कि जिसकी पहचान जो है वो लगातार बढ़ रही है, उसके फॉलोवर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, उस नेता से टक्कर लेने के लिए ये कांग्रेस पार्टी की धरातल की राजनीति है, जिसमें वो खुद अपने नेताओं को नहीं संभाल पाती, और फिर जो है वो आरोप लगाती है दूसरी पार्टियों के ऊपर। अभी इंडिया गठबंधन का भी यही हाल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पहले ही कह दिया था कि दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, और ये जो है वो गठबंधन ज्यादा चलेगा नहीं। और वास्तविकता ये भी थी कि हम भी ये वीडियो में यही बात कर रहे थे, जो भी हमने गठबंधन को लेकर वीडियो बनाया, कि ये जो है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे जाके नाकामयाब हो जाएगा। लेकिन जब नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को छोड़ा, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो ये भी कह दिया था कि अब जो है इस इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार हो चुका है, क्योंकि इसके जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो ही इस गठबंधन को छोड़ के चले गए। अब राहुल गांधी कितने सीरियस है इस गठबंधन को लेके, ये आप देख लीजिए। और कल की ही मैं आपको बात बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक स्टेटमेंट आया है कि जो पार्टियां हमारे साथ जो है वो इस गठबंधन में बनके जो है वो चलना चाहती है वो चले, नहीं तो हम जो है वो अकेले अपनी लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। तो ये जो है नौबत यहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का यही चाल चलन और यही जो है वो सोच रही, तो आप देखोगे कि ये चांडाल चौकड़ी जो राहुल गांधी के चारों तरफ है, उसके अलावा इस कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद से लेके हमने इस वक्त तक जो है जितने नेताओं को देखा है, जो बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता जो है वो आने वाले समय में, बहुत दूर की ज्यादा की बात नहीं हम नहीं करते, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।